छतरपुर ज़िले में जिस समय कोरोना को लेकर माहौल बना हुआ है, एक डर का माहौल ही लोगों ने बना लिया है। यह माहौल कि अपन जानने के लिए आज यहाँ नौगांव में अपन तहसीलदार साहब से बात करते हैं। नौगांव में हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं पीयूष दीक्षित जी। उनसे जानते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कोरोना का जो माहौल बना हुआ है पूरे ज़िले में, एक डर टाइप का आदमी ने बना लिया है और लोग इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। यह किस प्रकार का डर है और इससे सर कैसे दूर रहना चाहिए कोरोना से? एक्चुअली अब ये साल भर तो हो गए इस बीमारी के साथ लोगों को रहते हुए, लेकिन अब दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो बिल्कुल बिना मास्क के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को सड़क पे खड़ा होना, मतलब हम लोग पालन करवा रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़ रहा है। और दूसरे हैं जिनको ये बीमारी सही में इससे पीड़ित होते हैं और फिर उनको मतलब लक्षण भी होते हैं, उनका टेस्ट भी आता है, तो डेथ भी उसमें से, मतलब पूरे देश में आप देखो तो डेथ भी हो रही हैं। तो यही है कि इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और प्रिकॉशन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। कोरोना का वैसे कोई मतलब आप वायरस पे अटैक नहीं कर सकते हो, आपको खुद को ही अपने आप को सुरक्षित रखना है। चाहे नौगांव की बात हो, छतरपुर की, मतलब कहीं भी हो, आपको अपने आप को ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहन के, सैनिटाइज़र का यूज़ करके अपने आप को बचाना है। अच्छा सर, कुछ लोग सर ये सर गाड़ियों से निकल रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिल पर सर तीन लोग भी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। कुछ लोग सर मास्क भी नहीं उसमें लगा रहे हैं। हाँ। तो सर उन पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे सर? अब हम लोग तो देखिए 24 घंटे हम लोग यही है कि राउंड पे ही रहते हैं, पुलिस रहती है, प्रशासन रहता है और उन लोगों को हम समझा भी रहे हैं। थोड़ा बहुत जहाँ पे बल प्रयोग करना है वहाँ पे वो भी कर रहे हैं और अगर लोग नहीं मानते हैं और एक हमें बार बार दिखते हैं तो हम उन पर FIR वगैरह भी करवाएंगे धारा 188 के तहत। और हमने करवाई भी है जहाँ पे कुछ व्यक्ति अगर कंटेनमेंट एरिया के बाहर घूमते हुए पाए गए या फिर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो हम FIR भी करवा रहे हैं हम लगातार। सर एक बात सर और सामने आ रही है, जो कंटेनमेंट एरिया बने हैं या जिन लोगों को लक्षण है कोरोना के, उनके परिवार वगैरह भी सर घूम रहे हैं कुछ, और प्रशासन की हालांकि वो जानकारी में नहीं है, पीछे वाले गेट से कभी निकल जाते हैं, कभी वो सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। उन पर सर कैसे अपन उनकी देख सर कर सकते हैं? नहीं, हमने जहाँ भी हम जाते हैं हम वहाँ पे आस पड़ोस वालों को बोलते हैं कि चूँकि कोरोना पॉजिटिव हर जगह बैरियर लगे हुए हैं और उसका पोस्टर लगा हुआ है, तो हम लोगों को यही कहते हैं कि अगर ये निकलते हैं तो पड़ोसियों की जिम्मेदारी है। आई थिंक ये कम्युनिटी में फैल रही है तो पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। जहाँ भी ऐसे कोई व्यक्ति हों जिनके आसपास के मरीज कोरोना पॉजिटिव के परिजन निकल रहे हैं वो हमें सूचित करें, हम तत्काल उस पर एक्शन लेंगे और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, इस समय सर गेहूँ खरीदी चल रही है। हाँ। जो गांव से लोग आते हैं, किसान भी आ रहे हैं। हाँ। लेकिन सर देखा गया है कि गेहूँ खरीदी में जब प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो मास्क वगैरह लगा लेते हैं और जैसे कि लोग प्रशासन के लोग बाहर आते हैं तो मास्क वगैरह वो निकाल लेते हैं। खासतौर से जो लोग गेहूँ खरीदी में काम कर रहे हैं, तुलाई कर रहे हैं, छाना भी नहीं कर रहे हैं, उन पर सर कैसे नज़र बनाई जाएगी? ये भी सर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग वहाँ पे जितने भी खरीदी केंद्र हैं सबको हिदायत दी गई है कि सब लोग सैनिटाइज़र रखें। वहाँ पे किसानों के लिए भी सैनिटाइज़र, पानी, हाथ धोने की व्यवस्था, साबुन और मास्क वगैरह वितरित करते रहें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो चूँकि बोरे वगैरह उठाने वाले रहते हैं, तोलने वाले, उनको हमने देखा है, पर्सनली भी देखा है कि वो मास्क वगैरह हटा लेते हैं चूँकि वो सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। तो एक दो जगह तो हम गए और हमने उनसे साफ़ी वगैरह बंधवाई, क्योंकि मास्क बांधने की आदत नहीं है लेकिन साफ़ी वगैरह बांधने की भारत में आदत है लोगों को, किसानों को भी आदत है, तो वो भी अगर वो करते हैं तो उससे भी बचाव हो सकता है कोरोना का। अच्छा सर, एक चीज़ सर और समझ में आ रही है, सर नौगांव में शादियों में पाबंदी लगी हुई है। हाँ। लेकिन सर क्या जिन शादियों में पाबंदी लगी हुई है वो लोग अब कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बना के गाँव से बुआई कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो गाँव में चूँकि अभी कोरोना का माहौल इतना ज़्यादा खराब नहीं है, तो ऐसा ना हो कहीं कि वो लोग भीड़ भाड़ वहाँ इकट्ठा करना चालू करते हैं, सर जो माहौल कोरोना का शहरों में है वही माहौल गाँव में भी सर पैदा हो जाए। इसके लिए सर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? एक्चुअली अब तो शहरों में भी सर जो है परमिशन है 10-10 लोगों के साथ हर जगह, मतलब शहरों में भी है और गांव में भी आज की डेट में है 10-10 लोगों की। तो 10 से अधिक व्यक्ति, मतलब दोनों उभय पक्षों में 20 लोग जो ही इकट्ठे हो सकते हैं और उसी के तहत हम लोग जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको कंसीडर भी कर रहे हैं कि 20 लोग ही टोटल, चाहे गाँव की शादी हो चाहे नौगांव प्रॉपर की शादी हो, 20 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं दोनों पक्षों से। क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोगों को इस बीमारी से दूर रहें लोग? एक्चुअली जो भी लॉकडाउन की कवायद है ये इसलिए है कि हम चैन को ब्रेक कर सकें। जो कोरोना का संक्रमण एकदम से
बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। हमने पिछले दिनों देखा नौगांव में अराउंड 60, 40, फिर 30, कल 24 केसेस, इस टाइप से केसेज आ रहे हैं। तो इन केसेस को कम किया जा सके और उसको जीरो पे लाया जा सके, इसके लिए जो जनता है उसी को सहयोग करना होगा। और एक्चुअली जनता का ही कर्फ्यू है, जनता को ही इसे पालन करना है, पालन करवाना है। तो जनता खुद भी एक्टिव होकर के पहले तो घरों में ही रहना है। अगर आप घर में हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और आसपास पे भी नज़र रखनी है कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा कहीं होता है तो प्रशासन को सूचित करें।